तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है जूम पे थ्योरी वाला। तो चलिए उनका जो है टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आप एक लाइन में देखते और पढ़ते हुए सारा ऑप्शन को पढ़ने के साथ ही टिक मार दीजिएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार अपने सभी फ्रेंड्स के पास, और लाइक भी कर दीजिए। चलिए शेयर कर दिए, अब स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस। चलिए, थ्योरी क्लास में हम A to Z पढ़ा दिए सब कुछ, बस आपको आंसर लगाना है इसका। किसी ठोस पदार्थ का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। सही है, बिल्कुल सही है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। ऐसे ही टिक मारते चलिए, देर नहीं करना है, 1 सेकेंड की भी देर नहीं करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था कैसे उत्पत्ति होती है या उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हम थ्योरी क्लास में बहुत ही अच्छा से समझा दिए हैं। तो जल्दी से टिक लगाइए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी होगा। उच्च ताप के कारण जो होते हैं अवस्था आयनीकृत गैस में बदल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन वाला चुनना है भैया, ध्यान से। ठोस पदार्थों के आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, गैसीय पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, द्रव के आकार। आकार है भैया, थोड़ा सा यहाँ पर सोचना। चलो आगे बढ़ो, पहले आकार निश्चित परंतु आयतन निश्चित नहीं होते हैं। चलो ठीक है, इसको हम रखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है, गैसीय पदार्थ संपीडीय होते हैं। गैसीय पदार्थ बहुत ही ज़्यादा संपीडीय होते हैं, इसीलिए सिलेंडर में भरे जाते हैं। तो इसका आंसर बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ क्या होगा। कहाँ बतानी है? वीडियो के कमेंट में। लाइव चैट में तो बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कमेंट में बतानी, मैं कमेंट में ही चेक करूँगा। लाइव चैट में इतना एक साथ हो रही है, मुझे को पता नहीं चल रहा है कि किसका क्या है। मैं जो है बाद में आराम से सबका देखते जाऊँगा कमेंट में कि किनका किनका आंसर सही आया है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर रहे हैं हम लोग। पदार्थों की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। सही बात है, चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। अगला ऑप्शन है, पदार्थों की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था कहलाती है। ये भी सही बात है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 दोनों कथन सही है ना, तो सी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते या समान होते हैं? बिल्कुल भिन्न होते हैं। जब हम थ्योरी क्लास पढ़ा रहे थे तो यौगिक में जब हम पॉइंट दे करके बता रहे थे, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को लिखाया गया होगा। गौर फरमाइएगा, ये पॉइंट होगा, आप जरूर निकाल के देखिए नोट्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? यौगिक मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जल्दी से बताइए इसका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। लोहा, आयोडीन, पीतल, फेरस, सल्फेट, सल्फाइड। सल्फेट नहीं है, सल्फाइड है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, वीडियो के कमेंट में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में, वहां पर मैं चेक करूंगा। अगला क्वेश्चन है, आज आप लोगों को जो है ना होमवर्क की फुलझड़ी देखने वाली है, बहुत सारी होमवर्क मिलेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? मिश्रण के बारे में बताए हुए हैं। 2 तत्व या यौगिक मिलेगा, लेकिन निश्चित अनुपात में नहीं मिलेगा, वो मिश्रण होगा। अगर निश्चित अनुपात में मिलेगा तो यौगिक कहलाएगा। ठीक है, और निश्चित अनुपात में मिलना मिश्रण कहलाता है। जल्दी से बताइए। हीरा कोई मिश्रण है? नहीं है। लोहा नहीं है, Fe लोहा अलग होता है। बालू नहीं है मिश्रण, लेकिन हवा जो है वो मिश्रण है। बिल्कुल डी नंबर सबका राइट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 तत्वों का मिश्रण है? 2 तत्वों का मिश्रण। नमक तो है तत्व, लेकिन मिट्टी क्या है? तत्व है? नहीं है। चीनी तो है, लेकिन मिट्टी तत्व नहीं है।
यहाँ पर देख रहे हैं अल्कोहल और जल, ये भी तत्व का रूप नहीं, ये दोनों यौगिक है, जल भी यौगिक है H2O, ठीक है, अल्कोहल भी जो है यौगिक है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से नज़र हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो नज़र नहीं हटाना, क्वेश्चन पे नज़र बनाए रहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषमांग मिश्रण के उदाहरण है। समांगी मिश्रण, मिश्रण के दो टाइप्स है, समांगी मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण मतलब घुल मिल जाना, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन मिला हुआ है। लेकिन विषमांग मिश्रण जो है उसमें पता चल जाएगा कि भैया ये चीज़ है। तो जल्दी से बताइए, नमक जल का मिश्रण आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें कहाँ नमक कहाँ जल, पूरा जल ही जल दिखाई देगा, तो ये नहीं होगा। चीनी जल का भी नहीं होगा, फिटकरी जल भी नहीं होगा। ये कहा है कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो जल में ये बाकी चीज़ मिल जाएंगे। लेकिन अगर तेल जल का देखिएगा तो तेल ऊपर में तैरते रहते हैं, बहुत तेज बनते हैं तेल। ठीक है, एक बार जल जो है वो बड़ाई कर रही थी अपनी, जो मैं किसी को भी डुबो सकती हूँ अपने अंदर। ठीक है, मैं अपने अंदर किसी को भी डुबो सकती हूँ। तो एक बूंद तेल आया और तैर के निकल गया, बोला तो रखो अपना घमंड अपने जेब में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ी सी कॉमेडी वाली बात हुई, बाकी आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। यहाँ पर कौन सा मिश्रण है। मिश्रण मतलब निश्चित अनुपात में नहीं मिलना, और निश्चित अनुपात में भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित अनुपात में जब मिलेगा तो यौगिक हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर जो है आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, इसीलिए ये होमवर्क में जाता है। चलिए, जहाँ दिमाग लगाना होगा तो वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ लीजिए कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है वो समझिए कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा वो समझिए इम्पोर्टेंट है, पढ़े हुए में नहीं बन रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो नहीं बन रहा है वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। कुछ स्टूडेंट का ये सोच होता है जो नहीं क्वेश्चन बन रहा है वो एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ो इसको साइड करो। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल जम के क्वेश्चन लगाना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको जो है आपको PDF के रूप में मिल जाएगा बायोवर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पर आप जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न पदार्थों में कौन मिश्रण नहीं है। यहाँ पर भैया मिश्रण कौन सा नहीं है ये बताओ जल्दी से। हवा मिश्रण है, साधारण नमक मिश्रण है या नहीं है, पीतल मिश्रण है या नहीं है, चीनी मिश्रण है या नहीं। चीनी में क्या क्या होता है आप लोगों को पता होनी चाहिए। चीनी का जब फॉर्मूला आप लोगों को पता होगी तब पता चल जाएगी चीनी में क्या क्या होती है। तो होमवर्क दूं या ना दूं, बताइए, होमवर्क दूं या ना दूं। चलिए होमवर्क, कुछ लोग बोल रहे हैं होमवर्क, चलिए होमवर्क के रूप में ही दे देते हैं। अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क में इधर उधर क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन समांग मिश्रण नहीं है। हाँ ये भी होगा, अगर जिनको पता नहीं चलेगी कि इसका आंसर क्या होगा तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं हमसे, मैं आंसर दूंगा। सारे जितने भी कमेंट्स रहता है सबके मैं रिप्लाई देता हूँ, आप ना हो तो चेक कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। इनमें कौन समांग मिश्रण नहीं है। समांग मिश्रण, समांग मतलब पूरी तरह से घुल मिल जाना, तो जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। धुआं जो है वो समांग मिश्रण है, हवा समांग मिश्रण है, नमक के विलयन समांग मिश्रण है, लेकिन पीतल जो है भैया वो असमांग मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है। ये 2020 में 12th के एग्जाम में पूछा गया था, आप लोगों को पता होगी। सोडा वाटर द्रव और गैस का मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है। यौगिक मतलब निश्चित अनुपात में मिलने वाला तत्व, ध्यान में रखना है। वायु यौगिक है क्या, निश्चित अनुपात में कुछ मिलता है, नहीं मिलता। बादल नहीं, बारूद पता नहीं, लेकिन जल का ध्यान रखना, H2O, जब भी जल बनेगा तो इसी अनुपात में बनेगा, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है। यहाँ पर गलत कथन चुनना है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, सही है, बताइए सही है या गलत है। चलिए अगला ऑप्शन पढ़िए, अगला ऑप्शन है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है, सही है गलत है।
यौगिक एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, सही है या गलत है। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, सही है या गलत है, हम नहीं जानेंगे क्योंकि हमें आपसे जानना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में हम थ्योरी में बहुत ही अच्छा से बता चुके हैं, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सिर्फ आंसर जानने की ज़रूरत है। जल्दी से आंसर बताइए हमें। समझिए आप लोगों की टेस्ट हो रही है, जो भी थ्योरी पढ़े हैं उनका टेस्ट हो रही है, और जो लोग न्यू है तो वो लोग आप अपने अनुभव से आंसर बताइए। अगर आपको आंसर नहीं है पता तो आप लोग कमेंट में जाइए और वहाँ पर कमेंट कीजिए, आपको टोटल जितने भी होमवर्क्स है सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्याही के अवयवों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्याही के अवयवों, स्याही में क्या होते हैं, लगभग एक ही होते हैं या रंग होते हैं। ठीक है, कौन सा विधि अपनाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। क्रोमेटोग्राफी या प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन या वाष्पन। क्या कर रहे हैं, बताना पड़ेगा या बता दीजिएगा। बताइए बताइए जल्दी से, थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं, 2 सेकेंड या 5 सेकेंड का टाइम दे दूं, जल्दी से बता दीजिए। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये नंबर सबका सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है। धातु वो होते हैं जो प्रायः विद्युतीय धनात्मक होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा, धातु नहीं है मतलब। और धातु यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है भैया, होमवर्क में बताना है। हम ऐसे नहीं समझेंगे कि आप जानते हैं, होमवर्क में बताइए तभी हम समझेंगे कि जानते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है। यौगिक नहीं है, जल्दी से बता दीजिए, यौगिक नहीं है। इसका भी आपको आंसर बताना है। मतलब बताए थे ना कि आज होमवर्क की फुल झड़िया लगने वाली है, झड़िया। ठीक है, हर तरफ होमवर्क होमवर्क होमवर्क, मतलब टेस्ट ही आपकी चल रही है। अब बात आती है थोड़ी सी नोटिस की कि आप लोगों की क्लास जो हो रही है वो चल रही है। अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे पेड बैच को, जिसकी फ़ी है केवल 400 रुपया। तो जो भी जानकारी चाहिए आपको, इसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप वॉइस कॉल कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। टेस्ट वगैरह, थ्योरी क्लास वगैरह सब कुछ इसी में होती है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अभी क्वेश्चन करने का मूड है भैया, क्वेश्चन करने दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो एक बार दूसरे स्टेज में जाएगा फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जो एक बार पदार्थ की अवस्था बदल गई तो फिर वापस अपने पुराने अवस्था में नहीं आएगी। जैसे कि दूध का दही जमना, दूध से आप दही बना सकते हो लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हो, है ना। तो भौतिक परिवर्तन ढूंढना है। भौतिक परिवर्तन वो होता है, जल को आप डी नंबर देखिए, जल को बर्फ बना सकते हैं, फिर बर्फ को गर्म करके जल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, उपधातु के गुण होते हैं, इसका भी आंसर बता दूं क्या, कितना छोटा सा है, आप आंसर इसका जानते हैं। नींद में भी रहिएगा तभी भी बता दीजिए, क्योंकि थ्योरी क्लास में बहुत ही अच्छा से समझा दिए हैं। धातु और अधातु दोनों के मध्यावर्ती होते हैं, दोनों के गुण थोड़ा थोड़ा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल के क्या होता है, पिघल के नीचे गिर जाता है, फिर उसको थोप थाप के फिर से साट के बना लीजिए, फिर उसमें एक धागा डाल दीजिए बीच में, फिर वो जलने लगेगा, मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। कांच का टूटना रासायनिक परिवर्तन है। जल का वैद्युत अपघटन वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। तो यहाँ पर हमें बोला गया था रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन तो यही है भैया, मोमबत्ती का जलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलने लायक है। बारूद किसका मिश्रण है। बारूद के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है और फिर आंसर बतानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्लास नहीं, क्लास जो है मंडे को होगी 10 बजे, आपको जूम पे होगी, और शाम में जो है 7 से 8
2 बैच होती है, शाम वाली बैच फुल है, सुबह में आप एडमिशन चाहे तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कमरे के ताप पर कौन द्रव अवस्था में रहता है, जल्दी से बता सकते हैं। फास्फोरस नहीं, सिलिकॉन नहीं, क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन, यस नो, बताइए। चलिए होमवर्क, अजी होमवर्क ही होमवर्क मिलनी है आज आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषमांग मिश्रण है? विषमांग मिश्रण मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपस में नहीं मिलेगा, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। इसका भी आंसर बताना है आपको, समझिए टेस्ट हो रही है आपकी, क्या हो रही है, टेस्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन है, जल को हानिकारक जीवाणु से मुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों को मिलाया जाता है? किन पदार्थों को मिलाया जाता है? क्लोरीन को मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्लोरीन, तो दूसरा ऑप्शन आपको खोजना पड़ेगा, जल्दी से देख लीजिए। जल्दी से देख लीजिए दूसरा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ बताए हुए हैं, समझिए ये टेस्ट ही चल रहा है आपका। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ बताइए, आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र के यानी कि मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता एंटोनी लेवोजियस को माना जाता है, जो कि डी नंबर में है। अगला क्वेश्चन है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या 5 है ना अभी जो हमें ज्ञात है, लेकिन ये बदल भी सकता है आगे जा करके, लेकिन अभी हमें कितना प्राप्त है कि 5 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए जितने भी होमवर्क्स आपको मिले हैं सभी के आंसर आप लोग कमेंट में पेस्ट कीजिए फटाफट, मैं कमेंट का आंसर देख रहा हूँ और सभी को रिप्लाई मिल जाएगी रात तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लाइक कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ।